बच्चों को समझ आ रहा है आज का वचन? मेरे फोन में कटिंग है, चाहोगे तो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा मीटिंग के बाद, सेव करके रखी हुई है। कुछ हफ्ते पहले जो अखबार मेरे घर में आता उसमें एक बड़ी न्यूज आई और वहां लिखा था वो व्यक्ति जिसने ग्राहम स्टेन्स और उसके 2 बच्चों को जिंदा जलाया, फिलिप और तिमोथी को। ऑस्ट्रेलियन मिशनरी इंडिया में आया, अपने हाथों से कोड़ियों के जख्मों को साफ करता, छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लेता, उनकी शिक्षा के लिए मदद करता। एक दिन एक जगह पर गया उड़ीसा के अंदर और रात को लोगों के साथ रुका, वचन सुनाया, उनके साथ, उन्हीं के साथ खाना खाया। उसको क्या जरूरत पड़ी ऑस्ट्रेलिया से आने की? अरे वो अंग्रेज है वहां पर, उसके पास सिटीजन है, वहीं का पैदा हुआ है वो। परमेश्वर का प्रेम उसको वहां ले आया। रात को उन लोगों के साथ मिला, बातचीत की। जब अपने 2 बच्चों के साथ, फिलिप तिमोथी छोटे छोटे बच्चे, गाड़ी में सो रहा था अपनी जीप के अंदर, जीप को आग लगा दी गई, उनको जिंदा जला दिया गया। फोरेंसिक लैब वाले जब वहां पहुंचे, उन्होंने जब उन कंकाल को जो जल चुकी थी, लाशें जो जल चुकी थी, हड्डियां बची थी, फोरेंसिक लैब वालों ने कंकालों को चेक किया, हड्डियों को चेक किया, ड्राइंग बनाई, सब चीजों को चेक किया और उन्होंने एक स्केच जारी किया। एक स्केच जारी किया उन्होंने उन सारी हड्डियों को देखने के बाद। फोरेंसिक लैब वाला व्यक्ति जब वो ड्राइंग बना करके दे रहा था सामने, वो रो रहा था बिलख बिलख के। ड्राइंग बनाकर जो उसने ड्राइंग जमा कराई कि एक्चुअल में जब आग लगने के बाद उनकी डेड बॉडी किस स्थिति में थी जब आग लगी, और उसके बाद वो रो रहा था। वो ड्रॉ करने के बाद जिसने वो ड्रॉ किया वो इसलिए रो रहा था, वो कहता है मैंने देखा उन हड्डियों को इकट्ठा करने के बाद जब बच्चे जल रहे थे, अपने बाप से लिपटे हुए थे, जिंदा जला दिया। 3 बक्सों में उस राख को रखा गया और वहां दफन कर दिया गया और पूरी दुनिया का मीडिया वहां खड़ा। और ग्राहम स्टेन्स की वाइफ से पूछा गया कितनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए उन्हें जिन्होंने तेरे 2 छोटे बच्चों को और तेरे पति को जिंदा जलाया। उसने कहा क्रूस के ऊपर यीशु ने मेरे पाप माफ किए, मैं उन्हें माफ कर देती हूं। दो हफ्ते पहले हमारे देश के उच्चतम न्यायालय में दोबारा रिट दायर की गई, और उस रिट में यह कहा गया कि दारा सिंह जिस व्यक्ति ने उन बच्चों को, उनके पिता को जिंदा जलाया था, उनको रिहाई दे दी जाए क्योंकि उन्होंने काफी जेल काट ली। गवर्नमेंट ने केस किया था, उस बहन ने कहा मैं कोई केस नहीं करूंगी। कुछ दिन पहले अखबार में आया, रिट दायर की कि उनको रिहा किया जाए। ग्राहम स्टेन्स की वाइफ की स्टेटमेंट वहां लिखी थी, उसने कहा मैं पहले दिन ही कह चुकी थी मेरे प्रभु ने सलीब पे मेरे पाप माफ किए, मैं इनको माफ करती हूं, मैं तो पहले से कह रही हूं उनको माफ करो। सेम जगह पर आकर उसने परमेश्वर का काम जारी रखा, आज भी अपनी बेटी के साथ वही है। ठोकर कहां नहीं है, चोट कहां नहीं है, आपको कहीं भी चोट लग जाएगी। यीशु ने कहा था ठोकर का लगना लाजमी है। आप जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं वहां आपको कोई चोटिल कर सकता है। मैं एक बार एक बहन की घटना इस प्रकार से सुनना था, उसने अपने चेहरे को नोच लिया।